नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। विंटर सेशन चालू है और लगातार डिबेट पे डिबेट आ रही है। पिछले दिनों राहुल गांधी और अमित शाह के बीच जबरदस्त डिबेट हुई एसआईआर को लेकर और वोट चोरी को लेकर। हम जनता के बीच आकर जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो पार्लियामेंट में जिस मुद्दे पर बहस चल रही है वो कितना जायज है, कौन किनको कितना सीरियसली ले रहा है और जो टॉपिक्स उठाए जा रहे हैं वो कितना अहम है। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, राहुल गांधी लगातार इन दिनों जो है सवाल पूछते रहे हैं सत्ता पक्ष से कि देश में वोट चोरी हो रही है, आप कुछ कीजिए। इलेक्शन कमीशन पर, बीजेपी सरकार पर सवाल उठाते रहे इन दिनों। तो कैसे देखते हैं राहुल गांधी के इन सवालों को? आपका नाम क्या है, उसके बाद बातचीत की शुरुआत कीजिएगा। जी, मेरा नाम विवेक है और मैं मानता हूँ राहुल गांधी जी के लिए ये जैसे हर बार वो कोई नया टॉपिक लाते हैं। पहले वो ईवीएम हैकिंग का लाए थे, अब इस बार वो ये टॉपिक लाए कि वोट चोरी हो रहा है। हालांकि उनके पास अभी तक ऐसा कुछ सबूत वो पेश नहीं कर पाए हैं। उनसे इलेक्शन कमीशन ने भी बोला जो भी आपको लगता है जिनके वोट चोरी हुए हैं, गायब हुए हैं, उनके आप जाके रिपोर्ट कीजिए। जो भी सबूत मांगे गए तो वो भी उन्होंने कहीं दिखाए नहीं है। बस वो एक तरह से आरोप लगाना है। आरोप लगाने से तो नहीं काम बनेगा। तो सबूत होगा ना जो आरोप लगा रहे हैं। बिना सबूत के, बिना पुख्ता सबूत के वो तीन बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। अभी पार्लियामेंट में भी बहस पे बहस दे रहे हैं कि आप लोग चोर हैं, इलेक्शन कमीशन चोर है। अब देखिए, सबूत वो क्या है और वो क्या क्यों नहीं दिखाना चाह रहे हैं तो वही बता सकते हैं। लेकिन अगर कुछ सबूत या पुख्ता चीज होती ना तो वो आगे आके उनकी पार्टी के ही लोग उस चीज को बोलते। कई जब वो बिहार का चुनाव हारे गए तो उनके जो सपोर्टर थे या कई चुनावी एनालिस्ट जिन्हें कहते हैं योगेंद्र यादव, वो उन सब ने उनको खारिज किया कि भाई इनकी तैयारी अच्छी नहीं थी, इन्होंने ग्राउंड पे कोई ढंग से काम नहीं किया, अपने कार्यकर्ताओं को उतारा नहीं। तो फिर उस चीज को वोट चोरी पे डाल देना वो जायज नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी अगर कोई सबूत होगा आए सामने आए तो इस चीज का अगर पुख्ता सबूत है तो हम सपोर्ट भी करेंगे। अच्छा, राहुल गांधी ने ना खुले तौर पर धमकी दी अमित शाह को कि मेरे से बहस कीजिए, मेरे से पब्लिकली आकर बहस कीजिए, चाहे वोट चोरी के मामले को लेकर, एसआईआर के मामले को लेकर, किसी भी मुद्दे पर आप मुझसे बहस कर लीजिए। तो अमित शाह जो है सामने तौर पर डिबेट करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे कि सत्ता पक्ष भी कहीं ना कहीं, आपको क्या लगता है, डरा हुआ? मेरे हिसाब से पार्लियामेंट ही सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहस हो जाए। आपने सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों आपने सामने बैठे हैं, उसके लिए अलग से बहस समय भी प्रॉपर मिलता है। मेरे हिसाब से समय ज्यादा वेस्ट ही कर रहे हैं, तो उसको प्रॉपरली यूज किया जा सकता है। अगर आप संसद में हैं तो बहस का उससे बेहतर प्लेटफॉर्म और कहीं नहीं है। आप बाहर कहीं और जाएंगे कि मीडिया प्लेटफॉर्म में आएंगे, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म पे आप बैठे हैं, वहां पे इस चीज को डिस्कस कीजिए, देश के भले के लिए काम करने का प्रयास कीजिए, ना कि सिर्फ अपनी सत्ता पाने के लिए प्रयास। कैसे लगते हैं राहुल गांधी आप? राहुल गांधी के बारे में मेरा कोई ऐसा कोई अच्छा विचार नहीं है। पॉलिटिकली वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते। पर्सनली मैं उनसे सिंपैथी रखता हूँ क्योंकि एक किस बात की? क्योंकि वो ऐसे परिवार में है जिसका अगर आप समझेंगे, दादी जी उनकी दादी के साथ भी उनको मर्डर किया गया, उनको गोली से मार दिया गया, उनके पिताजी के साथ भी स्पोर्ट में मारे गए बेचारे। तो उनका पर्सनल लॉस से मुझे संपत्ति है, लेकिन मैं उनके पॉलिटिकल व्यूज मैच अपने को आपको नहीं मानता। इस बात से तो चलिए मैं भी सहमत हूँ, उनके पर्सनल लॉस जो हुए हैं उससे तो सिंपैथी चलिए भारतीय होने के तौर पर रखना चाहिए। उनके पास में जो विजन नहीं दिखता है, गवर्नेंस का इशू है, तो हर गवर्नमेंट कंपैरिजन के तो गवर्नेंस का इशू में ये गवर्नमेंट कांग्रेस की जो पुरानी गवर्नमेंट थी यूपीए की, उससे थोड़ा बेहतर है। हालांकि परफेक्ट नहीं है लेकिन उससे बेहतर। देखिए, बेसिकली राहुल गांधी जी के जो भी इनके सलाहकार हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये थ्योरी डाल दी है, इस तरह का हथकंडा डालने का प्रयास है कि भारत की जो चुनाव व्यवस्था या चुनाव आयोग है उसको किसी तरह डिस्क्रेडिट किया जाए। अगर वो डिस्क्रेडिट हुई तो भारत के आम जन में उसको लेके जो अविश्वास पैदा होगा, उससे अगर वो आगे चल के एक तरह से अनारकी करना चाहते हैं या बांग्लादेश में जो हुआ उस तरह का कुछ खेल करना चाहते हैं तो वो शायद सफल नहीं होगा। सबसे पहले ये बता दो, विंटर सीजन में ये जो सवाल उठा रहे हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों इस मुद्दे पे गलत। कौन से मुद्दे पे की बात है? कौन से मुद्दे पे गलत? जब आप चुनाव सुधार पे आ रहे हैं, चर्चा कौन से मुद्दे पे गलत है? ये चुनाव सुधार, सबसे डिबेट यहीं शुरू हुआ। उसके बनने वाला तो 150 साल के पूरे, उसमें फालतू की पुरानी बातें तो लानी ही नहीं चाहिए। उसमें सेशन बेकार हो जाता है, ये उजलेस बात है। सिंपल आपको जो 150 पर जो काम बात करनी थी वो कर लेते, बात वही खत्म थी। झूठ मूठ का उसको लंबा खींचना, सबको ऑप्शन, फिर कमियां तो अगर फिर वही बात शुरू हो जाती, नेहरू ने ये किया, इंदिरा ने ये किया, किसने क्या किया। तो ऑब्वियस है ना कि सबने बहुत अच्छा किया ही होता तो आज की डेट में कांग्रेस ही राज कर रही होती। हाँ, सिंपल सी बात है। चेंज हुआ ना, चेंज दिखा कि नहीं भाई कि जिस हिसाब से वो चले। अब हम नेहरू की बात करेंगे, उस समय के संसाधन अलग थे, फैक्टर्स अलग थे। अब उसकी बात करना तो बेवकूफ़ी है। ठीक है, नेहरू को जो लगा उन्होंने किया अपने हिसाब से। बाद में थोड़ा सा कांग्रेस इस पॉइंट पे मुझे दोषी लगता है व्यक्तिगत रूप से
कि बाकी जो चीज़ें आई, आप फुल फेजेज में उसके बाद भी आए, इंदिरा जी आए। मैं बतौर अपनी नहीं बता रहा हूँ, सबसे बेहतर प्रधानमंत्री मैं इंदिरा को मानता हूँ, मैं भी मानता हूँ। उस टाइम का, उस टाइम के हिसाब से, क्योंकि कुछ चीज़ें डिक्टेटरशिप अगर वो नहीं की होती ना तो आज स्थिति और बुरा होता। अगर वो शायद थोड़ा जिंदा और रह गई होती तो मे भी हम उम्मीद कर सकते थे कि ठीक हो सकता था। लेकिन बाकी लोग जो आए उन्होंने सिर्फ अपना देखा इंडिविजुअली। इंदिरा के बाद लोगों ने कंप्लीट, इंदिरा गांधी को तो चलो ऐसा सिचुएशन आ गया तो उन्होंने इमरजेंसी वगैरह लगा दी, लोग उसको विरोध करते हैं। इमरजेंसी लगा तभी कुछ नेता चमके, नहीं तो आज की डेट में उनको कोई पूछने वाला नहीं था। ढेर सारे लालू प्रसाद, नीतीश कुमार ले लो, मुलायम सिंह ले लो, सारे तो उसी की देन है, नहीं इमरजेंसी की तो देन है। लाल कृष्ण आडवाणी वगैरह तो नहीं कह सकते क्योंकि वो जनसंघ से थे, तो बीजेपी तो बहुत पहले से थी। हाँ तो नहीं, वो तो उससे वो ऑलरेडी पॉलिटिकल, वो तो अपोजिशन में शुरू से थे, उसकी बात नहीं कह रहा मैं। मेनली जो ये 3-4 नेता जो रीजनल पार्टीज जो है, हाँ तो जेपी आंदोलन किसकी देन थी? यही तो देन थी। इमरजेंसी अल्लाह करके आप बना लिए, कितना दिन सरकार चला पाए थे? चला तो तब भी नहीं पाए थे। उसके बाद फिर मैंडेट दिया ना, लगा कि नहीं इंदिरा कुछ कर सकती है। लोग कहते हैं जैसे अभी भी रूलिंग पार्टी भी हल्ला कर रहे हैं। एक्चुअली राहुल गांधी जहाँ से पढ़ के आए हैं और यहाँ का जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो किताबी ज्ञान लेके ठीक बोल रहे हैं, वोट चोरी वोट चोरी कहते हैं, वो ठीक है, जो रीजन फैक्टर बता रहे ठीक है, लेकिन वो फैक्टर है ही नहीं है। वो फैक्टर यहाँ नहीं है। क्या फैक्टर एक आदमी का 10 जगह अगर नाम है, एक ही घर में 50 नाम है, उसको वोट चोरी बोल देना, ये तो सरासर बेवकूफी है। क्योंकि उन्होंने वो प्रैक्टिकल चीज नहीं देखा ना, उन्होंने सुना भी नहीं है, उनके सहयोगियों ने भी नहीं बताया कि वोट चोरी कैसे करते थे, क्योंकि वो ये बात तो बोल नहीं सकते थे, उनको समझा नहीं पाए। सवाल का जवाब तो अमित शाह ने दिया कि नेहरू के टाइम, इंदिरा के टाइम क्या होता था। नेहरू सबके शुरू से वही तो कहना, उनका जो काउंसलर है ना, जो उनको ज्ञान देते हैं, जो बता रहे हैं, सलाहकार कलाकार ही बन गए हैं उसके। उनको सलाहकार बर्बाद करके रख दिया। पूरी कांग्रेस को बर्बाद करने का श्रेय उनके सलाहकारों को ही जाता है, और अभी भी वो नहीं सुन रहे हैं। वोट चोरी बेवकूफी वाली बात करते क्यों है? अपना दिमाग नहीं है क्या उनके पास? सलाहकार की बात सुनते रहते हैं। यही तो एक्चुअली देखिए उनके पास भी दिक्कत क्या है। जैसे क्या होता है ना, कोई नेता बनता है ना तो उसकी सेक्रेटरी IAS होता है। अब वो कुछ भी बात बोलेगा ना तो लगता है ये IAS है, ये तो बढ़िया ही बोलेगा, पढ़ा लिखा आदमी है, ऑफ कोर्स वो तो बढ़िया ही बोलेगा, वो क्यों गलत सलाह देगा? अब इनको तो प्रैक्टिकल ज्ञान है ही नहीं। उनको अभी बोल देते, अभी कहीं जाएंगे ना, किसी ढूंढने के, कहीं भी किसी लोकेशन पे गए, मीटिंग कार्यकर्ता से मीटिंग लेने, कार्यकर्ता 2-4 आदमी को सेट कर देते हैं कि तुमको ये बोलना है, ये बोलना है, एकदम सेट कर दिया है, उसमें कोई कमी नहीं है। और वही उस पब्लिक को बोल के, जैसे हमें पैसा दे दिया, बोला तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको ये क्वेश्चन पूछेंगे, तुमको ये जवाब देना है। क्वेश्चन भी वही बताते हैं, आंसर भी वही बता देते हैं। अब वो जाके पूछ देते हैं, उसको लगता है अरे ये बिल्कुल सही बोल रहा है। अब वही जाके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरू हो जाते हैं। ये पता ही नहीं कि भाई जब ये बात बोलेंगे तो फिर तो उसको पकड़ के लाएंगे तो बोल देंगे ना वो, अरे हमको क्या पता था क्या पूछ रहे थे, वो तो पैसा दिया हमने बोल दिया, यही चीज हो रहा है। अरे उनको अभी भी समझ नहीं आ रहा। मगर राहुल गांधी ने तो चैलेंज ठोका है संसद में बैठे बैठे अमित शाह को, मैं आपको चैलेंज करता हूं, मुझसे बहस करके दिखाइए। हर चीज वो क्यों कहता है? वो सोचता है हम उससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहस कर लेंगे। अच्छा। वो ये माने, लेकिन भाई साहब आप पॉलिटिकल हैं, पॉलिटिकल पे बहस जो है आप उससे नहीं कर पाएंगे, इसलिए नहीं कर पाएंगे। नाम लेके बोलिए। वही है, रूलिंग पार्टी से, रूलिंग पार्टी के किसी भी मेंबर से नहीं कर पाएंगे वो। हाँ एक्चुअली जितने सवाल ये उठा रहे हैं ना, जितनी भी चीज़ें, इसमें इतना गिनती ड्रॉबैक बता देंगे कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि भाई ऑब्वियस है इतना दिन रूलिंग किया है तो गलती तो करेंगे। ऑब्वियस है कि अगर आप रास्ते पे चलोगे तभी ठोकरें खाओगे, चलोगे चुपचाप घर में बैठो ठोकर क्या खाओगे? तो कांग्रेस को तो ये सब सवाल उठाना ही नहीं चाहिए वोट चोरी का। ये जो नई पार्टियां हैं, अगर वो सवाल अगर ये पूछता तब अमित शाह क्या कोई जवाब नहीं दे पाता। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आपने कहा पुरानी बात नहीं होना चाहिए, तो इस बार विंटर सेशन पे विपक्ष को क्या सवाल पूछना चाहिए था जो जनता के लिए फायदेमंद होता? उसको सबसे पहले अगर जैसे शुरू किया ना कि भाई चुनाव में बार बार कह रहे हैं ना, ये चूंकि कह रहे हैं वोट चोरी, ये सब चुनाव सुधार की प्रक्रिया बता रहे हैं, ठीक है, तो चुनाव सुधार पर चर्चा करना चाहिए। जो हो गया हमने देख लिया, अब हमें सुधार क्या करना है, तो सुधार का वो पॉइंट नहीं बताएंगे। अच्छा आपको नहीं लगता कि पॉल्यूशन इस बार सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए था संसद में? पॉल्यूशन के लिए तो ये कहे कि भाई आप जो है एक्सपर्ट से सलाह लेके इसको कैसे कम करेंगे। दिल्ली बम ब्लास्ट, दिल्ली बम ब्लास्ट,
दिल्ली में बम ब्लास्ट है, सिक्योरिटी पे देखे ना। तो ये संसद में क्या इस पर बहस नहीं हो सकती थी कि हाँ, तो इस पे ना पता है विपक्षी या पक्ष के जो भी पार्टी है उसको ये होना चाहिए कि भाई इसको हम रोकें कैसे, प्रिवेंशन कैसे लाएं। ये नहीं कि आपने ये करवा दिया तो नेहरू ने ये करवा दिया तो इंदिरा ने ये करवा दिया। बात करने का फायदा नहीं। क्या फायदा, वो तो बीत गई बातें, जो बातें बीत गई है उसको खुदे के कोई फायदा नहीं मिलेगा। अब पुरानी बात कर करके कांग्रेस बैकफुट पे आ गई है। बैकफुट पे आने का उसका रीजन ही यही है। कांग्रेस को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि अब क्या करना चाहिए उनको? अरे भाई वो अपने लिए लड़े, वो जो मैं तो ये कहूँगा कि जो रीजनल पार्टी के आगे जो घुटने टेक देता है वो काम सबसे पहले छोड़े। उसको सबसे बड़ा बेवकूफ उसके रीजनल पार्टी है कांग्रेस, तो छोटी छोटी पार्टियों के पीछे पुरानी नेशनल पार्टी। आप कब आएंगे मेन धारा में? सबसे बड़ी, सबसे वही तो मैं नहीं, सबसे पुरानी नहीं कह सकते भारत के लिए नहीं कह सकते वही नहीं, क्योंकि जो कांग्रेस आप आज़ादी से पहले की बात करें वो तो कांग्रेस है ही नहीं ना। वो तो कांग्रेस इंदिरा ने बना दिया नया, जो अब वो कांग्रेस है, कांग्रेस आई हो गई है, वो खत्म हो गया। वो जो पुरानी कांग्रेस थी वो सब तो खत्म हो चुका है, तो इंदिरा गांधी ने नया फॉर्म किया है, तो बात ही खत्म हो गई उसकी। तो बात ही कहते पुरानी पार्टी। मेरा यही है कि आप नेशनल पार्टी हैं, आप ऑल ओवर इंडिया में लड़ सकते हैं एक साथ। जब आप चुनाव ही नहीं लड़ते हैं, 272 सीट है मेजोरिटी के लिए, अब 272 सीट पे आप चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोकसभा में आ जाएंगे? आप तो वही पूछ पकड़ के चलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप देख लो बिहार में इलेक्शन हुआ, उसको ऐसा मूर्ख बना दिया खुल के आरजेडी ने, हम तुमको इतना ही सीट देंगे। कैसी बड़ी बेवकूफ़ी है, हर जगह वही करता है वो। उसके मकसद में राहुल गांधी के मोटिव में क्या है, हमको कोई 2 जूता मार दो लेकिन तुम बीजेपी के अगेंस्ट लड़ लो, हम तुम्हारे साथ हैं। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कभी नहीं करनी चाहिए। तो आपको लगता है कि शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का वो खराब है? हाँ, तो और क्या करें, सारे वही उसी के पीछे सारे घूमने। क्या लगता है आपको राहुल गांधी की बातों में कितनी सच्चाई है? सरासर गलत है, ऐसा नहीं है। ये बीजेपी को बदनाम करना चाहते हैं, और जो बीजेपी ने विकास किया है शायद आज तक जो कांग्रेस ने नहीं करा है, सिवा खाने के अलावा और कुछ नहीं करा। क्या विकास किया है बीजेपी ने? जरा इतने रोड बनवा दिए, गरीब आदमियों के मकान बनवा दिए, गरीब आदमियों की छत दिवा दी, जो लोन है, जो ठेली पटरी वालों को पैसा दिया है, तो ये विकास की बात। ऐसा क्या किया बीजेपी ने लगातार हर राज्य में जीतते जा रही है, और राहुल गांधी तभी तो कह रहे हैं वोट चोरी हुई है, वोट चोरी। देखो राहुल गांधी का सरासर इल्जाम गलत है। जब आदमी के हाथ पल्ले कुछ नहीं लगता है तो वो ऐसे ही इल्जाम लगाता है, क्योंकि इनकी कांग्रेस गई, क्योंकि कांग्रेस ने विनाश करा, विकास नहीं करा। विनाश करा है, विकास नहीं करा है। कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया देश के लिए। देश के लिए क्या करा? कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जिस हिसाब से विकास हो रहा है उस हिसाब से नहीं किया। जब भी तो सरकार इनकी इतने दिन रही है, जितना विकास अब चल रहा है इतना पहले नहीं। अच्छा, संसद में जब बहस चल रही थी, अमित शाह भी जो है पुरानी बातों को याद दिलाने लगे राहुल गांधी को कि जवाहरलाल नेहरू के टाइम चोरी हुई, इंदिरा गांधी के टाइम चोरी हुई। तो ये सब चीजें जब गिनवाने लगे तो राहुल गांधी संसद छोड़ के भाग गए। वो क्या लग रहा है, क्यों भागे? उनकी असलियत का पता चला तो वो बात खुली, तो इसलिए छोड़ के भागे। वैसे लायक नहीं है राहुल गांधी, ना बोलने लायक है, ना बोलने की तमीज है। क्या बोलता है इसे बोलने की अकल नाम चीज नहीं। विपक्ष उनको 2029 का प्रधानमंत्री घोषित कर चुका है। घोषित कुछ नहीं, वो पीएम बनने के लायक ही नहीं है। वो पीएम नहीं बनेगा, ना बनेगा, जीवन में नहीं बनेगा। उसमें तो ऐसे खानदान से आते हैं जिनके नानी, दादी हो, पिताजी हो, नाना जी हो, सब तो रहे हैं ना प्रधानमंत्री। ऐसा कुछ नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, ये कंपलसरी नहीं है। तो मैं तो इस चीज को। अच्छा, क्यों नहीं पसंद है आपको राहुल गांधी? राहुल गांधी ये है कि इन्होंने देश का विनाश करा है। पता चला कि चीन को जमीन बेच आए, कभी कुछ करिया है, कभी कुछ करिया है, कभी उल्टा सीधा बोलता, दूसरे देश में जाकर अपने देश की बुराई करता है। तो इससे ज्यादा और क्या होगा? इसी सब कारणों से आपको राहुल गांधी पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं जी, हम तो चाहते ही नहीं है। अच्छा, बन गए तब प्रधानमंत्री? मतलब ही नहीं होता बन जाए, ये विधि का विधान है, नहीं बनेगा। क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार शर्मा। अखिलेश कुमार शर्मा, कहाँ से हैं आप? यूपी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश। वोट चोरी हुई है कि नहीं? उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में। देश में नहीं हुई। क्यों? गलत। अब कैसे कह रहे हैं आप? नहीं, कहाँ हुई है वोट चोरी? राहुल गांधी कह रहे हैं, मैं नहीं करा। हैं? राहुल गांधी तो कुछ भी कहता रहेंगे, वो तो क्या कहेंगे। राहुल गांधी का क्या है? संसद में भी जो है बहस छिड़ी, इसी बात पे डिबेट हुई अमित शाह और राहुल गांधी के बीच। हाँ, तो क्या हुआ डिबेट में? क्या हुआ? राहुल गांधी तो बोलते जाएंगे सब जगह, वही जहाँ भी जीत गए वहाँ पे वोट चोरी नहीं हुई। जहाँ वो कांग्रेस की सरकार बन जाती है वहाँ वोट चोरी नहीं होता है, जहाँ पे और अदर सरकार बन जाती है वहाँ पे वोट चोरी हो जाता है। राहुल गांधी तो हमेशा ये बोलते हैं सब जगह। अच्छा, जब राहुल गांधी ने सवाल उठाया, अमित शाह जब जवाब देने लगे तो राहुल गांधी भाग गए संसद से, क्यों? हाँ, सुनने की हिम्मत नहीं है ना, सच सुनने की हिम्मत नहीं है राहुल गांधी में, सच सुनने की हिम्मत नहीं है। हाँ,
अमित शाह जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे, सब चीज़ें उन्होंने पूरा कुंडली खोल दिया उनका सारा, बाप दादा का, मम्मी का, पापा का, सबका, नाना का, नानी का, सबका। हाँ, ये चीज़ें खोल दी ना क्या उन्होंने। है आपने? हाँ, सारा चीज़ें हैं ये चीज़ें, और क्या, सच सुनने की हिम्मत नहीं है उनमें। हाँ, और क्या। अच्छा, क्यों भागे? क्या लगता है आपको? जब अमित शाह खानदान की कहानी बताने लगे, कांग्रेस का कार्यकाल बताने लगे, तो सारी सच बुरा लगता है ना, सच आ रहा था ना सामने उनको, वो सुनना नहीं था उनको, बस उनको तो भड़कलाना है, झूठ बोलना है, खाम बिना बात के क्या कर रहा है। जहाँ पे आप जीत जाते हो तब कोई वोट चोरी नहीं होती, इलेक्शन कमीशन सही है, सारा सिस्टम सही है, वहाँ पे कुछ नहीं होता है। लेकिन जहाँ पे जब बीजेपी जीत जाती है तो उनको वोट चोरी होती है, इलेक्शन कमीशन ने डब्बा बदल दिया, सारा वो कर दिया, सारा इलेक्शन खराब कर दिया। राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर बड़ा एक्टिव रहते हैं। जब भी उनसे पूछा जाता है हमेशा यही कहते हैं बीजेपी चोर है, इलेक्शन कमीशन चोर है। आपको क्या लगता है आकाश जी? नहीं, देखो ऐसा है, ऐसा वोट चोरी या ऐसा कुछ है ही नहीं, होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। पहले होता था कि भैया पूरे डब्बे के डब्बे उठा के ले गए, ठीक है, अभी मशीन है, अभी मशीन है, मशीन है, उसमें जो वोट डलता है उसके अकॉर्डिंग नंबर आते हैं। अब जिसको जो मिल गया वो जीत गया। अब पहले भी तो भाई देखो, जहाँ मतलब हार या जीत होती है वहाँ फिर आप मुद्दा नहीं बनाते, अब जहाँ हार गए वहाँ पे मुद्दा बनता है। तो ये सब पब्लिक सब जितनी जनता है सब जानती है कौन क्या कर रहा है, कौन के देश के लिए कर रहा है या कौन मतलब झूठ बोल रहा है, वो सब दिखता है। कोई पागल थोड़ी है जनता, उनसे ज़्यादा समझदार है। पॉलिटिक्स तो असल में जनता ही करती है। नेता किसको देना है, किसको जिताना है, ये तो पब्लिक को सब पता है। पब्लिक को दिखता है कौन क्या काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग जिताता है, और इसीलिए लगातार जीत रहे हैं।